बचपन में पिता की उंगली थामकर छोटे छोटे कदम चलने से लेकर बड़े होकर खुद के पैरों पर खड़े होने तक हम जिंदगी में कितना भी आगे निकल जाते हैं। कई लोगों का साथ भी छूट जाता है, लेकिन वो खास व्यक्ति जो ताउम्र हमारे हर कदम पर हमारे साथ खड़ा होता है, वो है पिता। एक पिता ही वो शख्स होता है जो हमारे सपनों को साकार करने के लिए अपने सपनों की धरती को बंजर ही छोड़ देता है। पिता एक परिवार की एक उम्मीद, एक आस होता है, परिवार की हिम्मत और विश्वास होता है। पिता के प्यार को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें समर्पित हर साल जून के तीसरे संडे को फादर्स डे मनाया जाता है। फादर्स डे पिछले 108 सालों से मनाया जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन की शुरुआत 1996 में हुई थी, जब अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने इसे जून के तीसरे संडे को मनाने का फैसला किया। हालांकि इस दिन की शुरुआत 1909 में हुई थी, जब वाशिंगटन के स्पोकेन शहर में सोनोरा डॉड ने अपने पिता को समर्पित ये दिन मनाया था। वहीं कुछ का मानना है कि फादर्स डे पहली बार 1908 में मनाया गया था, जब पश्चिम वर्जीनिया में एक दुर्घटना में 210 लोगों की मौत हो गई थी। उनके सम्मान में ही तब से इस विशेष दिन को मनाया जाता है। इस विशेष दिन का आयोजन ग्रेस गॉल्टन क्लेटन ने किया था। आइए सुनते हैं पिता और पुत्र के संबंधों पर आधारित एक सुंदर कहानी। एक बार पिता और पुत्र जल मार्ग से यात्रा कर रहे थे और दोनों रास्ता भटक गए। फिर उनकी बोट भी उन्हें ऐसी जगह ले गई जहां 2 टापू आसपास थे, और फिर वहां पहुंचकर उनकी बोट टूट गई। पिता ने पुत्र से कहा, अब लगता है हम दोनों का अंतिम समय आ गया है। दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा है। अचानक पिता को एक उपाय सूझा। अपने पुत्र से कहा, वैसे भी हमारा अंतिम समय नजदीक है, तो क्यों ना हम ईश्वर की प्रार्थना करें। उन्होंने दोनों टापू आपस में बांट लिए, एक पर पिता और एक पर पुत्र, और दोनों अलग अलग ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उगाएं, जिसके फल फूल से हम अपनी भूख मिटा सकें। प्रार्थना सुन ली गई। तत्काल पेड़ पौधे उगाए और उसमें फल फूल भी आ गए। उसने कहा, ये तो चमत्कार हो गया। फिर उसने प्रार्थना की कि एक सुंदर स्त्री आ जाए, जिससे हम यहाँ उसके साथ रहकर अपना परिवार बसाएं। तत्काल ही एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। अब उसने सोचा कि ईश्वर तो मेरी हर प्रार्थना सुन रहे हैं, तो क्यों ना हम ईश्वर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मांगे। उसने ऐसा ही किया। उसने प्रार्थना की कि एक नई नाव आ जाए, जिसमें सवार होकर हम यहाँ से बाहर निकल सकें। तत्काल नाव प्रकट हुई और पुत्र उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई, बेटा, तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं लोगे। तो पुत्र ने कहा, उनको छोड़ो, प्रार्थना तो उन्होंने भी की थी, लेकिन आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है, तो उन्हें इसका फल भोगने दो ना। आकाशवाणी कहती है, बेटा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की। पुत्र बोला, नहीं। तो सुनो, तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरा बेटा आपसे जो मांगे उसे दे देना। तो दोस्तों, ये है पिता और पुत्र का स्नेह। कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मनमोहक कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। टिल देन, बाय।